वेल हेलो गाइज, तो हाउ आर यू ऑल। आज मैं नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट रिलीज स्काई रोजो सीजन 3 की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। तो रोमियो मॉइज़र्स को माफ कर देता है और दोनों फिर से साथ काम करने लगते हैं। रोमियो मॉइज़र्स को ये नहीं बताता है कि उसी ने क्रिश्चियन और उसकी मॉम को मारा था। इस सब के बीच वे कोरल, वेंडी एंड जीना की तलाश करते रहे, जिन्होंने उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। वहां से लगभग 1854 किलोमीटर दूर कोरल, वेंडी और जीना अपनी लाइफ रीस्टार्ट कर चुकी है। रोमियो से चुराए गए पैसों से वो तीनों एक बेकरी शुरू करती हैं। जीना को उनके डाइविंग इंस्ट्रक्टर टोनी से प्यार हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसी तरह वेंडी को भी ग्रेटा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है, जो पास के ही एक गैस स्टेशन पर काम करती है। बट दूसरी तरफ कोरल अपने अतीत से पीछा नहीं छुड़ा पा रही है और अपने दोस्तों को बताए बिना फिर से चुपके से ड्रग्स लेना शुरू कर देती है। कोरल, वेंडी एंड जीना तीनों ही अपने पास्ट लाइफ को टोनी और ग्रेटा से छुपा के ही रखते हैं। और इसी बीच जीना अपनी माँ को अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए एक टेलीफोन बूथ से कॉल करती है। जीना का ये कदम उल्टा पड़ जाता है क्योंकि रोमियो के आदमी जीना के परिवार पर नजर रखते हैं। रोमियो के आदमी टेलीफोन बूथ को ट्रैक करते हैं और उसका पता लगा लेते हैं। रोमियो तब लड़कियों की तलाश के लिए मॉइज़र्स और डार्विन को भेजता है। मॉइज़र्स और डार्विन उनका पता लगा लेते हैं और ये प्लान करते हैं कि वे तभी हमला करेंगे जब सभी लड़कियां कहीं बाहर होती हैं। आखिरकार कोरल, वेंडी एंड जीना तीनों टोनी और ग्रेटा के साथ सेलिंग पर जाती हैं। मौका पाते ही रोमियो और उसकी गैंग कोरल, वेंडी एंड जीना पर समुद्र के बीच में हमला करते हैं, सबको मारने के इरादे से। बट किसी तरह कोरल और वेंडी रोमियो सहित रोमियो के कुछ आदमियों को घायल करते हैं। लड़ाई में टोनी मर जाता है और जीना भी अपने बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है। जीना को खोने के बाद कोरल और वेंडी रोमियो को मारने का प्रॉमिस लेती है। रीसेंट के अटैक से रोमियो को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो मानने लगता है कि यह सही रास्ता नहीं है और वो अपनी बेटियों के पास वापस जाता है उनकी देखभाल करने। उसके 10 दिन बाद कोरल, वेंडी और ग्रेटा रोमियो को मारने के लिए उसका पीछा करती हैं। इससे पहले कि वो रोमियो को गोली मार पाते, वेंडी नोटिस करती है कि रोमियो अपनी बेटियों के साथ है। बट ड्रग्स के नशे में कोरल रोमियो पे शूट कर देती है। वेंडी कोरल को अपने होश में लाती है। रोमियो वो से भाग जाता है और मॉइज़र्स से ये सब यही रोकने को कहता है। बट मॉइज़र्स को अपनी मॉम और भाई का बदला लेना था और वो रोमियो को बोलता है कि वो उन लड़कियों को मार के ही रुकेगा। रोमियो मॉइज़र्स की बात मान लेता है। मॉइज़र्स कोरल, वेंडी और ग्रेटा के हाइडआउट का पता लगा लेता है और रोमियो को इन्फॉर्म कर देता है। बट तभी रूबी, जो रोमियो के लिए काम करती है, वो मॉइज़र्स को बताती है कि रोमियो ने ही उसकी मॉम और भाई को मारा है। सच जानने पे मॉइज़र्स डार्विन और बीफकेक से लड़कियों को बचा लेता है। उनके भागने के दौरान वेंडी कोरल की ड्रग्स की गोलियों को पा जाती है। कोरल के ड्रग्स का सच जानने से वेंडी का दिल टूट जाता है और वो कोरल से अलग हो जाती है। मॉइज़र्स कोरल को एक हाइडआउट पर ले जाता है जहां वो कोरल की ड्रग्स की आदत से दूर होने में मदद करता है, साथ ही वो अपने इंटरनल डीमंस से निपटता है। उसी बीच डार्विन और बीफकेक ने वेंडी और ग्रेटा का पीछा किया। वेंडी और ग्रेटा की मुलाकात डिएगो से होती है। वेंडी एक रात के लिए डिएगो के घर में रुकती है। वही ग्रेटा वेंडी को समझाती है कि वह कोरल के बारे में गलत क्यों है। वह वेंडी से कहती है कि उसे कोरल को संभालना चाहिए। वेंडी मानती है कि ग्रेटा सही है। वह कोरल को आने का संकेत देने के लिए फ्लेयर गन चलाती है। वेंडी जानती है कि फ्लेयर गन की चमक को देखने के बाद डार्विन और बीफकेक भी वहां पहुंचेंगे, लेकिन उनको हैंडल करने का प्लान वेंडी पहले ही बना लेती है। उम्मीद के मुताबिक डार्विन और बीफकेक सबसे पहले डिएगो के गराज में पहुंचते हैं। डार्विन और बीफकेक बच्चे के रोने की आवाज का पीछा करते हैं और सीधे वेंडी और ग्रेटा के जाल में फंस जाते हैं। ग्रेटा उन पर पेट्रोल छिड़क देती है और वेंडी तब उन्हें फ्लेयर गन से गोली मारती है और उन्हें जिंदा जलाते हुए रिकॉर्ड करती है। तभी कोरल और मॉइज़र्स भी गराज में आते हैं। कोरल और वेंडी दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। मॉइज़र्स और डिएगो कोरल और वेंडी के साथ रोमियो के ब्रोथेल आते हैं। वेंडी, कोरल, मॉइज़र्स और डिएगो रोमियो के गार्ड के साथ एक सौदा करते हैं। रोमियो अकेला बच जाता है।
जिसके बाद सारी लड़कियां रोमियो को एक टैंक के अंदर फंसाकर जला देती है और वहां से चली जाती है। कोरल, वैंडी और ग्रेटा मॉइज़र्स और डिएगो को थैंक यू बोलती है और वो दोनों चले जाते हैं। वे सभी अब एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं। दी एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।